हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है कि हमारा रीजनिंग के अंदर 5 या 6 टॉपिक हो गए हैं। उसके बाद में अपन चालू कर रहे हैं श्लोक में, जिसे बोलते हैं न्याय। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय वाक्य। अब देखो, मेन चीज आती है कि इसके अंदर क्या होता है। हमेशा परीक्षा के अंदर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई। इसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। किसमें से? न्याय में से। इसके अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होता है स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट का अर्थ है कथन और कंक्लूजन का अर्थ है निष्कर्ष। अब देखो, आपको क्या चीज दी हुई मिलेगी। आपको कथन दिया हुआ मिलेगा, निष्कर्ष दिया हुआ मिलेगा। दोनों चीज दी हुई मिलेगी। आपको यह बताना है कि इस कथन के अनुसार कौन से निष्कर्ष सही है, कौन से नहीं है। अब कथन में क्या दिया हुआ मिलेगा ये बताओ। कथन में अपने को कोई ना कोई ऐसी चीज दे देगा, अपने को बाध्य कर देगा कि ये चीज है तो है। अपने को ये नहीं जाना है कि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि अपने को अगर ये बोल दिया कि कोई कबूतर मोर है। अब रियल लाइफ में देखें तो कबूतर मोर नहीं हो सकता, लेकिन अपन को इसने बाध्य कर दिया कि कोई ना कोई कबूतर तो क्या है? मोर है। मतलब स्टेटमेंट का अपना सीधी सी परिभाषा निकलती है, जिसके अंदर अपने को बाध्यता दे देता है किसी चीज को, वो क्या होता है? अपना कथन होता है। उसके ऊपर आधारित अपने को क्या देगा? निष्कर्ष। उसमें से कुछ मेन चीज निकालेगा, वो क्या होगी? उसकी निष्कर्ष होगी। अब बात आती है कि स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है। स्टेटमेंट में क्या चीज होती है? प्रकार नहीं होता है। देखो, स्टेटमेंट के अंदर 2 चीज आएगी। एक तो आएगा सब्जेक्ट और एक आएगा अपना प्रेडिकेट, जिसे बोले तो अपन होगा कर्ता और विधेय। क्या होगा? कर्ता और विधेय। पहले वाला जो वर्ड होगा अपना, वो तो होगा सब्जेक्ट। दूसरे वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? अपना विधेय होगा। अब देखो, जैसे आपको दे दिया कुछ अध्यापक इंजीनियर हैं। कुछ अध्यापक क्या हैं? इंजीनियर है। इसके अंदर पहले वाला तो हो गया सब्जेक्ट और दूसरे वाला हो गया प्रेडिकेट, विधेय। इंग्लिश में बोले तो सम टीचर आर इंजीनियर। ठीक है, सम टीचर आर इंजीनियर। तो क्या बात आ गई कि पहली चीज तो अपनी सब्जेक्ट, अध्यापक तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या हो गई? अपनी प्रेडिकेट, इंजीनियर। अब बात आती है कि स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। अपन यहाँ पे 3 तरीके लगा सकते हैं करने के लिए। एक तो तरीका है अपना वेन डायग्राम। किससे कर सकते हैं अपन? वेन डायग्राम से कर सकते हैं, वेन आरेख से कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपना 150 नियम बोलते हैं जिसे। कौन सा तरीका है? 150 नियम। और तीसरा तरीका लॉजिकल। तो अपन यूज करेंगे 150, जो सबसे बेटर तरीका होता है। वेन डायग्राम लगभग जानते हो आप। वेन डायग्राम से गलती होने की संभावना होती है, लॉजिकल से भी होती है। तो 100 और 50 मेथड करेंगे। सिर्फ 2 बातें याद रखनी होगी अपने को। अब स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है? पहली बात मैं ले लूं कि ए टाइप स्टेटमेंट। इसकी पहचान क्या है भाई? इसकी पहचान आपको दिया हुआ मिलेगा सभी। क्या दिया हुआ मिलेगा? सभी या ऑल। इंग्लिश में बोले तो क्या मिलेगा आपको? ऑल। इसमें आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट को 100 लेना है। किसको 100 लेना है? सब्जेक्ट को 100 लेना है और प्रेडिकेट को 50 लेना है। और अपने को पता है कि जब भी सभी आए तो वाक्य कैसा होगा? अपना पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। बी टाइप, जो भी नाम दे सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी दे सकते हो। इसकी पहचान क्या है भाई? इसमें आपको मिलेगा नो या नन। हिंदी में बोले तो कोई नहीं। ठीक है, जब भी कोई नहीं आए तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट भी 100 रहेगा अपना और प्रेडिकेट भी क्या रहेगा? 100 रहेगा।
तो सेंटेंस कैसा होगा अपना, नहीं आ रहा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि नेगेटिव होगा, नकारात्मक ही होगा। अब बात आती है अपनी सी टाइप की। सी टाइप की फिर से पहचान बोले तो अपन सम। सम का मतलब होता है कुछ। आपको क्या दिया हुआ मिलेगा सेंटेंस में, कुछ दिया हुआ मिलेगा, इसमें 50-50 होता है, ठीक है। वाक्य बोले तो पॉजिटिव कुछ का। डी टाइप, ये 4 टाइप है आपकी, क्योंकि जो भी अपना स्टेटमेंट बनता है इनसे ही बनता है, या तो सभी मिलेगा उसमें, या कोई नहीं मिलेगा, या कुछ मिलेगा, या सम नोट मिलेगा। कुछ नहीं बोल सकते हैं जिस हिंदी में, कुछ नहीं। देखो इसका होता है अपना 50-100। वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव। सीधी सी बात करें, रिवीजन करें, ए टाइप का स्टेटमेंट है, उसमें क्या मिलेगा आपको, सभी मिलेगा। सभी के अंदर आपको सब्जेक्ट को क्या लेना है, 100 लेना है, प्रेडिकेट को क्या लेना है, 50 लेना है। जो सभी होता है इसका मतलब अपने को पता है कि सभी कबूतर मोर हैं। बात आ गई सीधी सी, तो वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है सभी के साथ में। फिर बात आ जाए बी टाइप। बी टाइप में आपको कोई नहीं मिल सकता है, कोई नहीं जब भी मिले तो दोनों कितने कितने के होंगे, 100-100 के मान के चलने हैं अपने को। फिर आता है अपना सी टाइप। सी में सम है, सम में कितने कितने का लेना है, कुछ, मतलब बराबर भागों में बट रहा है, ये भी हो सकता है और ये भी, तो 50-50 अपने को लेके चलना है। फिर आती है डी टाइप। डी टाइप के अंदर सम नोट आता है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 50 और 100 ले सकते हैं। वाक्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फिर बात आती है अपनी कंक्लूजन पर। ये तो हो गया अपना स्टेटमेंट, उतार लीजिए इसको, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब देखो बात आती है कंक्लूजन, निष्कर्ष बोले तो। निष्कर्ष 2 प्रकार का होता है भाई। एक तो होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, जिसे बोले तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और दूसरा होता है अपना इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब अपने को दोनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले करेंगे अपन डायरेक्ट का। किसका करेंगे, डायरेक्ट का। अब डायरेक्ट क्या चीज बोलता है, देखो फिर से लिख लेते हैं अलग में। पहला आता है अपना डायरेक्ट। डायरेक्ट कंक्लूजन क्या बोलता है, इसकी पहली शर्त यह है कि कथन सिर्फ एक होगा। जो अपना स्टेटमेंट है वो ओनली एक होगा, ठीक है। तो कथन सिर्फ एक होना आवश्यक है। अगर एक से अधिक है तो मतलब कौन सा है, इनडायरेक्ट है। दूसरी बात, अगर कथन पॉजिटिव है, कथन या स्टेटमेंट बोले तो कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। फिर बोले तो अगर कथन नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। इंग्लिश में बोले तो इफ स्टेटमेंट इज ए पॉजिटिव, if statement is positive then conclusion is also positive। इसी प्रकार if statement is negative
then conclusion is also negative। ठीक है, अगर शॉर्ट में लिखे तो सीधी सी बात आती है कि पॉजिटिव अगर कथन है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव कथन है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब इनके लिए एक चीज याद करनी है आपको, वो है इनकम और मतलब आमदनी और खर्चा, एक्सपेंस। आपको एक चीज याद करनी है, इनकम या एक्सपेंस, आमदनी और खर्चा। ये बताओ, अपन 100-50 से चल रहे हैं तो इसलिए आमदनी क्या मानकर चलेंगे, 100 या 50। अपने पास 100 रुपए है तो अपन कितने खर्च कर सकते हैं, 100 में से 100 भी कर सकते हैं ना। तो अगर 100 में से 100 कर सकते हैं तो क्या ये बात सत्य है कि अपन खर्च कर सकते हैं। 100 में से अपन 50 भी खर्च कर सकते हैं, तो ये बात भी क्या हो गई, सत्य हो गई। लेकिन अगर अपनी आमदनी 50 है तो क्या उसमें से 100 खर्च कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते। तो ये बात क्या हो गई अपनी, असत्य हो गई या गलत हो गई। और 50 में से क्या 50 तो खर्च कर सकते हैं ना, तो ये बात क्या हो गई अपनी, सत्य हो गई। इन दो चीजों के ऊपर काम करना अपने को। 100 में से अपन 100 खर्च कर सकते हैं, 50 खर्च कर सकते हैं। 50 में से 100 खर्च नहीं कर सकते, 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज थी फिर से देख लो। अगर कथन के अंदर सभी दिया हुआ है तो अपने को क्या लेना है, 100-50। वाक्य कैसा होगा, पॉजिटिव। अपने को कोई नहीं दिया है तो क्या होगा, 100-100। वाक्य कैसा होगा, नेगेटिव। अपने को दिया हुआ है कुछ तो कुछ में क्या होगा, 50-50 और क्या होगा, पॉजिटिव। फिर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, इसका उल्टा 50-100 और वाक्य कैसा होगा, नेगेटिव। नहीं आ जाता वहां पे वाक्य तो अपने को पता नेगेटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर फिर बात आती है अपनी साथ में कि अगर स्टेटमेंट कैसा अपना पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट अपना नेगेटिव है या कथन अपना नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव। साथ में आपको याद रखनी है इनकम और एक्सपेंस, खर्चा। ठीक है, ये चीज आपको अगर ध्यान में है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, कथन निष्कर्ष का। अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चल जाएगा कैसे यूज करना है। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अपने पास, ऑल टीचर आर इंजीनियर। ठीक है, फिर इनका कंक्लूजन, सभी टीचर अध्यापक क्या है, इंजीनियर है। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन है कि आल इंजीनियर आर टीचर। 2 नंबर दिया हुआ आपको, सम टीचर आर इंजीनियर। 3 नंबर आपको दिया हुआ है, सम इंजीनियर आर टीचर। ठीक है, और 4 नंबर आपको दिया है, नो इंजीनियर आर टीचर। ओके, हिंदी में बोले तो सभी इंजीनियर अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर अध्यापक हैं,
है और कोई भी इंजीनियर अध्यापक नहीं है। ये बात अपने को दी गई है। अब देखो कैसे कैसे यूज करना है। पहली बात, आपको सभी दिया हुआ है, दिया हुआ ना, सभी के अंदर आपको क्या यूज करना है, 100 और 50। तो आपने को बताया था कि सब्जेक्ट में क्या यूज करना है अपने को, 100, और प्रेडिकेट में क्या यूज करना है अपने को, 50। ठीक है, अब आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, स्टेटमेंट में 100 और 50। ओके, अब बात आ जाती है नीचे कंक्लूजन में चलते हैं। पहली बात, सभी दे रखा है, कैसा वाक्य है भाई, सकारात्मक है, और सकारात्मक का अपन ने पढ़ा कि कैसा प्राप्त होना चाहिए, सकारात्मक। नेगेटिव वाला ऑप्शन ही अपना कैंसिल। ओके, अब बात आती है कि पहले को देते हैं अपन ऑल में 100 और दूसरे को क्या देते हैं, 50। सम के अंदर क्या देते हैं, 50-50। सम के अंदर क्या देते हैं, 50-50। अब देखो टीचर को कितना मिला हुआ भाई, 100, तो टीचर को यहाँ पे कितना मिला है, 50। क्या खर्च कर सकता है टीचर आराम से भाई, मान लीजिए टीचर 100 कमा रहा है और यहाँ पे 50 खर्च कर रहा है, तो क्या कर सकता है ना, आराम से कर सकता है। फिर बात आती है कि इंजीनियर कितने कमा रहा है, 50 कमा रहा है, और खर्चा कितना कर रहा है, 100 कर रहा है। क्या ये बात सत्य है, नहीं है, ऑप्शन कैंसिल रखना। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि टीचर 100 कमा रहा है, यहाँ पे खर्चा कितना कर रहा है, 50। इंजीनियर 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। अगर 50-50 का ऑप्शन आ जाता है तो अपने आप सीधे सीधे सही हो जाते हैं, क्योंकि 50 से नीचा अपना मान नहीं है, तो आराम से सीधे सही है। तो निष्कर्ष 2 व 3 अनुसरण करते हैं। आया समझ में? सीधी सी बात है, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने में टाइम लग रहा है सिर्फ। आपको दिख रहा है कि सभी, पहली बात तो देखेंगे कि सभी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो नकारात्मक तो अपना वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि सभी में सभी का आ गया, तो ऊपर नाम दे दिया अपने 100-50, तो एक 100 कर रहा है वो 50 करेगा, वो 50 कर रहा है वो 100 करेगा, तो ये गलत है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर सेम आ जाए तो भी गलत होता है। फिर बात आती है 50-50 आया हुआ है, तो सीधा सीधा सही है अपना, क्योंकि 50 से नीचा अपना आमदनी नहीं है, और अगर वो 50 खर्च कर रहा है तो वो क्या होना है, अपना सही होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे करते हैं, सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी कर सकते हो आप आराम से। जैसे क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ आपको पहले, नन ए आर बी, नन ए आर बी मतलब क्या हुआ, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है कंक्लूजन की। फर्स्ट कंक्लूजन दे दिया आपको, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, दो नंबर आपको दे दिया, ऑल बी आर ए, सभी बी क्या है, ए है। ठीक है, कोई भी नाम दे सकता है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी भी दे सकता है, XYZ भी दे सकता है। नन ए आर, तो ये तो ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है, बी आर ए, कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है। फिर 4 नंबर आपका, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। फिर आता है 5 नंबर, सम बी आर नॉट ए, ये आपके हो गए, कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है। सीधी सी बात, पहले ऊपर चलते हैं, नन है, नन का मतलब क्या है, 100, क्या है, 100। अब सीधी सी बात है, अपना पहले क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ओके, अब बचे नेगेटिव में 3 बचे अपने, उनमें देखना, देखो 100,
भाई नन आ रहा तो क्या करेंगे, 100 करेंगे। सम नोट क्या आ रहा है, सम नोट आ रहा है तो पहले का 50 और दूसरे का 100। इसमें क्या आ रहा है, सम नोट पहले का 50 दूसरे का 100। ये बताओ सारे 100 से नीचे है क्या मान? भाई अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे 100 है अपने पास, तो इनके पास जो भी इनके हिस्से में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 100 से नीचे आ रहे हैं या 100 आ रहा है। तो 100 तक तो ये आराम से खर्च कर सकते हैं दोनों। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अनुसरण करते हैं। मतलब 100 ए का कितना है, 100 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है ए का 100, तो 100 तक खर्च कर सकता है आराम से। यहाँ पे बी का कितना है 100, तो बी खर्चा भी कितना कर रहा है 100 का, आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 100 कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है 50 का, और बी भी कितना कमा रहा है 100 कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है 100 का, आराम से कर सकता है। फिर बात आती है कि बी कितना कमा रहा है 100 कमा रहा है, खर्चा कर रहा है 50 का, आराम से कर सकता है। और ए कितना कमा रहा है 100 कमा रहा है और 100 का ही खर्चा कर रहा है, आराम से कर सकता है। तो ऑप्शन 3, 4, 5 क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो निष्कर्ष 3, 4 व 5 स्टेटमेंट का अनुसरण करते हैं, कथन का अनुसरण करते हैं। यह था अपना डायरेक्ट, क्या था, डायरेक्ट कंक्लूजन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर शानदार लगा तो आपको सीधी सी बात है लाइक करना है, लाइक करने के बाद में शेयर जरूर करना ताकि और बच्चों के पास भी पहुंच सके। और अगर पहुंचेगा तो हमारा तो फायदा होना ही होना, आपका फायदा हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।